Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसा दिन है जहां पर हम देश ही नहीं विदेश की महिलाओं की योगदान उपलब्धियों को खूब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है हर साल यहाँ पर एक नया थीम और एक कलर होता है विमेंस डे को लेके। इस बार का थीम है विमेन इन लीडरशिप और कलर थीम है पर्पल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और एक दूसरे की ताकत को और भी बढ़ाए। हम हैं तो है जमाना। महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह सेलिब्रेशन बिगिंस एट सीएनबीसी आवाज। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 8 मार्च आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इक्वालिटी पे फोकस है, जेंडर इक्वालिटी पे। और इस बार का थीम जैसे मनीषा ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और वो भी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। इस हर साल का एक थीम होता है। इस बार का ये थीम सेलिब्रेशंस दिन भर सीएनबीसी आवाज पे कंटिन्यू होंगे और कई सारी महिला बिजनेस लीडर्स, मार्केट्स के जाने माने चेहरे सब दिन भर आपको सीएनबीसी आवाज पे नजर आएंगे। लेकिन चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई। अच्छा, अपफ्रंट बता दूं, इस हफ्ते थर्सडे के दिन महाशिवरात्रि के चलते एक मार्केट हॉलीडे है, तो एक ट्रंकेटेड वीक की हमें तैयारी करनी है। और क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, इस बार की वीकली एक्सपायरी प्रीपोन हो जाएगी। वेडनेसडे को वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, ये याद रखिएगा। और इस बीच आपने देखा ग्लोबल संकेत थोड़े से गड़बड़ाते हुए, और ग्लोबल संकेत खराब हुए थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा मंदी इंपोर्ट कर ली थी। तो अच्छी तेजी पिछले हफ्ते बन रही थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। नेट हालांकि निफ्टी बैंक में उछाल था। पूरे वीक ऑन वीक गेन्स, निफ्टी 0.3%, निफ्टी बैंक 1.25% के गेंस देने में फाइनली कामयाब रहा। लेकिन ये 2 दिनों का प्रेशर काफी हावी रहा। और दिक्कत यह थी कि एफआईआईज, डीआईएस की तरफ से, दोनों की तरफ से सेलिंग के आंकड़े फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सामने आए। तो नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा जो था 3200 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट सेल का आंकड़ा आया था। तो ये अब तब तक की तस्वीर थी। लेकिन फ्राइडे को जब ट्रेड छोड़ के गया, उसके बाद तस्वीर बदलना शुरू हो गई अच्छे तरफ में। तो अमेरिकन मार्केट्स पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, यूएस में तगड़ा उछाल, 1.5 से लेकर 2% तक की मजबूती अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिली। और उसमें भी हाईलाइट था, यूएस मार्केट्स में दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। एक समय 200-250 पॉइंट डाउन नीचे था, और वहां से क्या घूमा है देखिए आप। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। रिवर्सल का दिन था, तगड़ी रिकवरी इंट्राडे प्ले आउट होती हुई नजर आई तब। और अब क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। हम डाइजेस्ट करके गए थे 90 पॉइंट का दबाव डाउ फ्यूचर्स में, 100 पॉइंट का दबाव मोटा मोटी। उसके सामने हुआ 570 अंकों का उछाल एक्चुअल सेशन में। और उसके ऊपर आज फिर डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि 100 पॉइंट की और मजबूती के साथ यूएस मार्केट्स खोलेंगे। जो डाइजेस्ट करा था उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन था। पर हेडलाइन में आपने सुन ही लिया है, वहां पे पैकेज अप्रूव हुआ था। उस पैकेज अप्रूवल के चलते हमारा कितना रब ऑफ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डॉलर इंडेक्स हल्का सा नरम पड़ता हुआ जहां हमने छोड़ा था, ये अच्छी बात। 10 ईयर यील्ड जहां छोड़ी थी उन्हीं लेवल्स के आसपास, लेकिन थोड़ी सी इंच अप हो रही है इस बीच। 1.55 के जोन्स पे छोड़ा था, 1.59, 1.58 के जोन्स पर वापस वो 1.6 के लेवल्स के पास पहुंचती हुई। तो उस पे हमें नजर रखनी है। कच्चा तेल उछाल दिखा रहा है, हेडलाइन में मेंशन था, ये वो संकेत। और अक्रॉस एशिया, क्योंकि यूएस से ओवर द वीकेंड क्यूज अच्छे हैं, अक्रॉस एशिया बाइंग नजर आएगी आपको। और हाईलाइट तो आपकी स्क्रीन पर है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई 2 दिनों के पेन के बाद इस नए हफ्ते की आगाज जो है वो बढ़िया नोट पे होगा। इंटरनेशनल महिला दिवस के दिन हम 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ग्लोबली मूड माहौल है क्या, ये पैकेज और उसके कॉन्टोर्स पे बात करेंगे नीरज बाजपेयी से। वीरू बताएंगे आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है फिर आज के बाजार में। नीरज जी, ये पैकेज तो अप्रूव्ड?
मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा। और अभी अटका हुआ है मामला क्या? हाँ, अभी हाउस में होना है ना, चूंकि उसमें कुछ जो करेक्शन किए गए थे उसके बाद मोटा मोटी हो गया। ट्यूसडे को होना ही है, 14 मार्च लास्ट डेट है, तो उससे पहले हो जाएगा ये। लेकिन जो दूसरी दो चीज़ें हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो वहाँ का जॉब डेटा बहुत ही स्ट्रांग आया है, वो एक बार फिर से चैलेंज ये देगा कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और दूसरा, कच्चे तेल में 70 को पार करके $71 के आसपास पहुंच गया। उसका एक रीज़न तो ये है कि ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट है वो कम नहीं किया, उसको बनाए रखा है। दूसरा, सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल टर्मिनल है वहाँ पे यमन का जो रिबेलियन ग्रुप है हौती, उसने हमला किया, अटैक किया है। हालांकि वहाँ पे जानमाल की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए क्रूड $71 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये एक चुनौती भरा समय हो सकता है। ग्लोबल मार्केट के लिहाज से चाइना का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, इंपोर्ट कम बढ़ा है, और वहाँ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो ये पूरी ग्लोबल रिकवरी की तस्वीर बन रही है, और ऊपर से ये पैकेज हो गया है, तो ये एक बार फिर से इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड का चैलेंज बनाएगा। तो मुझे तो ये देखना है कि ये जो आज की रैली है ये कितनी सस्टेन करती है। सही बात है। और बॉन्ड यील्ड दरअसल 1.6 के करीब इंच अप होती हुई, तो थोड़ा सा कॉशियस रखना है हमें, है ना, कैरिड अवे नहीं होना इस तरह की गैप अप ओपनिंग के बाद। लेकिन फिर स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस ने तो बिकवाली करने का मूड बनाया था फ्राइडे को। आज थोड़ी सी तस्वीर पलट के नजर आ रही है, हरियाली थोड़ी सी नजर आ रही है। ऐसे में वीरू कैसे अप्रोच करना है? फ्राइडे के सेशन में हुआ क्या था? क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जाके हम क्लोज हुए हैं। 14,950 इंपॉर्टेंट था और उसी जोन्स के आसपास हम क्लोज हुए हैं। तो कैसे अप्रोच करूं अब इस बाजार को? देखिए आशीष, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, इन स्टेट्स के बीच में मैं बहुत आतुर नहीं हूं और ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि मैं लॉन्ग पे पैसा कमा पाऊंगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने जितने भी आप देखें लेवल्स की बात करी, चाहे वो क्रूड के हों, स्पेशली डॉलर इंडेक्स आशीष चार्टिकली वो जिस स्थिति में है वो काफ़ी, अगर आप देखें, हद तक बयां करता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। आप देखिए करीब 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1,200 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग नहीं किया आशीष। मतलब आप सोच लीजिए कि करीब करीब आपका 14,950 की ट्रेजेक्टरी में 14,850 की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी गया, वहां पर भी कोई लॉन्ग का इंटरेस्ट एफआईएस का नहीं था। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने, अगर आप देखें, बेचे करीब करीब 2,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थोड़े से, और 129 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा आशीष। और यहां पे भी आप देखिए कि बड़ी हाईलाइट किया है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एडिशन कहां पर है, वो है कॉल शॉर्ट 43,000 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल लॉन्ग 36,000, पुट शॉर्ट बहुत नहीं है। अमूमन जब भी बाजार कोई बेस बनाने के लिए कोई रिफ्लेक्शन दे रहा होता है ना, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इसकी बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग आती है, वो यहाँ पर विजिबल नहीं है आशीष। तो मैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, चाहे क्रूड हो, चाहे वो आईवीज हो, और चाहे वो एफआईएस के स्टैट्स हो, कॉल राइटिंग के स्टैट्स हो, उसको देख के बहुत आतुर नहीं हूँ आशीष कि मैं लॉन्ग पे पैसा कमा पाऊंगा। मेरा आज का टेक ये है कि 15,000 और 15,100 पे सबसे स्ट्रांग कॉल राइटिंग है। तो जो ये पहला रेजिस्टेंस जोन है ना आशीष, ओपनिंग के बाद मैं इसको मॉनिटर करूंगा। 15,090, 15,122, इसके ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट नहीं टिकता आशीष, तो वीकनेस बाजार में फिर बढ़ेगी और आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। और शॉर्ट करने का मौका कहां तक मिलेगा? 14,800, 850 तक का। हाँ, 122 और 15,090 का जोन निकल जाए, इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करे, तो आपको एक हल्का सा रिलीफ मूव टुवर्ड्स 15,190 और 15,230 तक मिल सकता है। लेकिन इसको चेस करिएगा 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ये अप्रोच है। निफ्टी बैंक, हाँ, निफ्टी बैंक थोड़ा ओवरसोल्ड है, काफी लोअर ट्रेजेक्टरी में समय बिता चुका है। पोस्ट ओपनिंग आशीष 35,600, 35,800 ये एक कॉल राइटर का जोन है। अगर ये निकलेगा तो पहले 36,000 या फिर उसके बाद ये 36,500 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर सकता है। लेकिन ओपनिंग के बाद अगर ये 35,800 और 35,600 के ऊपर ना टिके तो फिर सिंक होगा और आएगा 35,200 की तरफ। और 35,000 याद रखिएगा एक बहुत क्रिटिकल बेस है, वो वॉलेट हुआ तो काफी चीज निफ्टी बैंक के लिए खराब हो जाएंगी। तो स्टैट्स और सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, तो थोड़ा सा देख के संभल के आशीष। बिल्कुल, तो कॉशियस अंडरटोन देखिए अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा इस गैप अप से सचेत रहना है, कॉशियस रहना है।
है ना, हमें स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा, कैरिड अवे नहीं होना है। कुछ सारी इश्यूज हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो। अमेरिका में सिर्फ वो मैसिव पैकेज का अनाउंसमेंट और उससे थोड़ा सा वो यूफोरिया बिल्टअप होता हुआ या फिर तेजी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। देखते हैं ये कितना सस्टेन होता है, ये बड़ा सवाल आज के लिए, जो ये गैप अप दिख रहा है। आज की ट्रेडिंग बेट्स, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रही है स्कॉट्स खरीद लीजिए, 1350 तक के टारगेट्स यहां पे आपको नजर आएंगे। आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से कॉल है क्रॉम्पटन को लेकर, खरीदारी करने का मन 434 के टारगेट्स। और निर्मल बंग सिक्योरिटीज, ये देखिए दिग्गज पे एक बिकवाली का कॉल है, सेल बिलो 2550, तो ये कंडीशनल सेल है और 2470 तक के लेवल्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो आज गैप अप होगा, है ना, बाजार गैप अप के बाद अगर 2550 के नीचे आना शुरू हो तो एचडीएफसी में एक सेल है, इस तरह के दिग्गज में बिकवाली का कॉल, लेकिन एक कंडीशनल सेल। सारे स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। और इसके अलावा समझ लीजिए आज स्टॉक्स न्यूज कौन से है, ये पिंक शर्ट इसीलिए क्योंकि आज महिला दिवस है। नहीं, पिंक का कलर मुझे बताया गया कि पर्पल है इस बार का सीजन, लेकिन हम एसोसिएट तो पिंक से करते हाँ, हैं। वैसे अगर करना चाहे तो, हालांकि देखो हमारे यहाँ राइट हैंड में जो ग्राफिक चल रहा वो मनीषा कह रही थी कि इस बार का जो कलर थीम है वो पर्पल है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन मैंने उससे खैर नहीं ध्यान दिया। हाँ। वीरू ने हालांकि पूरा सब ध्यान देते हैं, फ्राइडे को एक कपड़े लॉक करके कहते हैं कि मंडे को ये पहनना है मुझे। तेल वाले कंपनियों पर ध्यान रखिएगा। $70, $71। तो ONGC, OIL, HOEC जैसे जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और दूसरा एक स्टॉक है इंडियन टोनर, एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। शनिवार को ये नोटिफिकेशन आया है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। जस्ट डायल ने एक को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर का एडवर्टीजमेंट का टाई अप किया है IPL के लिए। देखिए ये स्टॉक इसी तरीके की खबरों पे चलते हैं क्योंकि इसमें इनका जो बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। अदानी पोर्ट्स ने जो वारबर्ग पिंकर्स की सब्सिडरी है उसको 800 रुपये पे इशू किए हैं 1 करोड़ शेयर्स, मौजूदा भाव से करीब 50 पे ऊपर है। हालांकि डील पहले की, लेकिन कल्बिनेशन इसका वीकेंड के दौरान आया है। टाटा मोटर्स में ध्यान रखिएगा, JLR में राइट साइजिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ कुछ छटनी चल रही है। कंपनी ने पहले अनाउंस किया था कि वो ये काम करेंगे और अब वो खबर निकल के आ रही, तो ये एक मतलब जनरल खबर अच्छी नहीं है, लेकिन स्टॉक के लिहाज से इसको ठीक माना जाता है। आरती ड्रग्स के लिए अच्छी खबर है। आरती स्पेशलिटी केमिकल जो आरती ड्रग्स की सब्सिडरी है उसको PLI स्कीम के तहत कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल मिला है, तो ये खबर बहुत पॉजिटिव है आरती ड्रग्स के लिए क्योंकि इनको इंसेंटिव मिलेगा। एस्ट्रल पॉली के जो निवेशक हैं उनको बोनस शेयर मिलेगा। 19 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। NMDC ने प्राइस आयरन ओर के रिवाइज किया, लेकिन कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे कोई खास मोमेंटम आता हुआ Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। खबरों की वजह से इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। आज से हमारे पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट जो बजट सेशन का है वो रिज्यूम करने जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज 8 मार्च बजट पेश किया जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल विमेंस डे की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो आज वो दिन भर CNBC आवाज पे ओकेजन रहेगा ही रहेगा, सेलिब्रेशन होगा। इजी ट्रिप प्लानर्स नाम की कंपनी का IPO आज खुलने जा रहा है, और तब खुलने जा रहा है जब एमतार को ध्यान रखें जो फ्राइडे को बंद हुआ 200 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला। इस तरह का रिस्पांस इस समय प्राइमरी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। इजी ट्रिप की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगी। 186 से 187 रुपीस का प्राइस बैंड, 510 करोड़ रुपए का इंटायरली OFS है, यानी कि प्रमोटर्स जो है वो अपना शेयर बेच रहे हैं इस OFS के IPO के जरिए। 80 शेयरों का एक लॉट है, कुल मिलाकर 14,960 रुपए खर्च करने पड़ेंगे पर लॉट, और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। कई लोग जानते होंगे इस कंपनी को, ये वो easemytrip.com की वेबसाइट जो है वो ट्रैवल टूरिज्म वाली, वो ऑपरेट करने का काम करती है। हाँ, समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है ट्रैवल टूरिज्म को लेकर, लेकिन कंपनी की डिटेल्स पढ़िएगा, ये थम्स अप लग रहा है इस IPO को। और वैसे भी प्राइमरी मार्केट्स में इस तरह से इस समय गजब का पॉजिटिवनेस बनी हुई है, लेकिन ठीक है, ये अच्छे रिटर्न्स देगा लिस्टिंग के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, इसीलिए इसको रडार पे रखेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर आज की अच्छा, इस IPO पे डिटेल में चर्चा भी होनी है। 8:30 बजे, 8:45 बजे के आसपास हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन जुड़ेंगी, जो आजकल प्राइमरी मार्केट में बड़ी नजर रखती हैं। उनसे समझेंगे हेम सिक्योरिटीज का कॉल क्या है इस IPO को लेकर। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज एंजल कमोडिटीज की तरफ से आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे चल रही है। नोट डाउन करिए, कमोडिटी मार्केट्स में भी तगड़ा एक्शन ऑफ लेट देखने को मिल रहा है। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होने के इंडिकेशंस, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को अच्छा मजबूत सेशन था। वो पैकेज अप्रूव होने के बाद $1900 का, $1900 बिलियन का, $1900 बिलियन का उसका रब ऑफ आज भी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा और इसीलिए अक्रॉस एशिया बाइंग है, लेकिन कॉशियस अंडरटोन। डॉलर इंडेक्स में स्पाइक, बॉन्ड यील्ड्स में स्पाइक यूएस में, तो थोड़ा सा कॉशियस होके इस तेजी को प्ले करने की जरूरत। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.